जय हिंद दोस्तों, विजडम टीवी पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ इतने दिनों तक यूट्यूब से दूर रहने के लिए, आप लोगों से दूर रहने के लिए। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हुई थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब से इतने दिनों तक दूर था, लेकिन अब मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ज्ञान की जो नाव है वो चलेगी, निरंतर चलेगी। ज्ञान हम एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम एक मुहिम लेकर आए हैं, जिसके तहत लुसेंट के महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम लोग एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। ये कहानी मेरी खुद की अपनी बनाई गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी और लुसेंट के महत्वपूर्ण अध्याय जो अक्सर वनडे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, आप लोग को बड़ी आसानी से वो चैप्टर याद हो जाएंगे। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अक्सर हम लोग को वनडे एग्जाम में एक या फिर दो या फिर तीन क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों को बनाने के लिए। ये प्रश्न जो है अक्सर ऐसे होते हैं कि योजनाएं किससे संबंधित है, योजनाएं कब चालू की गई, तो योजनाओं को उनके प्रारंभ करने के वर्ष से क्रम में सजाने के लिए भी दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लुसेंट की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को। लुसेंट अध्याय में ये 30 प्लस योजनाएं दिया गया है। अर्थशास्त्र वाले चैप्टर में ये 30 प्लस योजनाएं हैं। इस 30 प्लस योजनाओं को हम लोग स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। ये 30 प्लस योजनाएं एक स्टोरी से याद करना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम 3 से 4 स्टोरी से होकर गुजरेंगे और इन सारी योजनाओं को हम लोग याद करेंगे। आज के में हम लोग एक छोटा सा स्टोरी है, बाबा का ढाबा स्टोरी, जिसके तहत हम लोग प्रमुख 7 योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा की ढाबा स्टोरी है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर नहीं आपने देखा ही है। एक बहुत पहले दिल्ली में घटना घटी थी, अपने शहर कोविड के टाइम पर एक बाबा की कहानी थी, बाबा का ढाबा। उसी पे नहीं बताएंगे 30 प्लस योजनाएं हैं लुसेंट की पुस्तक में। 30 प्लस योजनाएं हैं। इन 30 प्लस योजनाओं को हम लोग अलग अलग कहानी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इन 30 प्लस योजनाओं को एक कहानी से याद करना भी संभव नहीं है, तो हम 3 से 4 कहानियां पढ़े के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इन सभी योजनाओं को हम लोग कवर कर लेंगे। और 30 प्लस योजना अगर आपने इसको कवर कर लिया है तो 1 से 2 या फिर 3 क्वेश्चन भी आप एग्जाम में टच आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा, एक छोटी सी स्टोरी है जो मेरे खुद के द्वारा बनाई गई है, बाबा की ढाबा की स्टोरी। बाबा की ढाबा ये आपने सुना होगा, हल्का हल्का मध्यम आपके दिमाग में धुंधला धुंधला सा ये याद आ रहा होगा, बाबा का ढाबा। हाँ, मैं उसी बाबा के ढाबा की कहानी की बात कर रहा हूँ जो पिछले 2-3 सालों में पहले बहुत चर्चा में था। तो चलिए डिस्कस करते हैं बाबा। हमें इस बाबा के कैरेक्टर को समझकर स्टोरी को समझना है। कैरेक्टर को समझकर स्टोरी को, कैरेक्टर चरित्र को समझकर स्टोरी को समझना है। तो बाबा, खैर वो मुद्दा अपना नहीं है, हमें सिर्फ योजनाओं को याद करना है और अपना वनडे एग्जाम क्लियर करना है, ताकि एग्जाम में से क्वेश्चन आए तो हमसे कोई दिक्कत ना हो। तो बाबा जो थे कोविड काल में बहुत परेशान थे, इनको पास खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर एक यूट्यूबर आया, इसने इनका वीडियो बनाया और यूट्यूब पे डाल दिया था, जिससे क्या हुआ, एक यूट्यूबर आया, इनकी वीडियो बनाया और उसने यूट्यूब पे डाल दिया, ये चर्चे में आ गए थे। चर्चे में आने के बाद बाबा का चर्चा में आने के बाद लोगों ने खूब अन्न दिया, इतना अन्न दिया कि इनका अन्न क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अन्न क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो हमारा सबसे पहला योजना जो है वो है अन्नपूर्णा योजना। सबसे पहला अन्नपूर्णा योजना। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। बाबा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, एक यूट्यूबर आया, बादशाह को देखकर उसने क्या किया, वीडियो बनाया और यूट्यूब पे डाल दिया। सोशल मीडिया का पावर, यूट्यूब वायरल हो गया, वायरल हुआ, लोगों ने देखा, लोग उनके पास पहुंचे, उन्हें खाने के लिए अन्न दिया, पैसे भी दिए। पैसे की चीज छोड़ दो, दूसरे के पैसे पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। अब अन्न पे आते हैं।
तो सबसे पहले लोगों ने क्या दिया, उनको अन्न दिया, खाने के लिए क्या दिया, अन्न दिया। अन्न दिया तो अन्न दिया से खाने के लिए क्या दिया, अन्न दिया। तो अन्न दिया से हमारा सबसे पहला योजना बनेगा अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना सबसे पहले क्या बनेगा, अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना। अब बाबा के पास इतना अन्न हो गया, इतना ज्यादा अन्न हो गया कि उन्होंने अपने गोदामों में भर लिया। अब आप खुद सोचो, किसी के पास इतना ज्यादा अन्न हो जाएगा तो अन्न निरंतर काल तक रहेगा नहीं, अन्न सड़ेगा, अन्न खराब होगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने सलाह दिया कि भाई बाबा आपके पास इतना ज्यादा अन्न है, अन्न जो है आपका खराब हो जाएगा, आप अन्न को हमारे पास जमा कर दो, वो हम गरीबों में बांट देंगे और आपको क्या करेंगे, रोजगार देंगे। बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या किया, अन्न को क्या किया, सुरक्षा दिया। अन्न को क्या दिया, तो सुरक्षा दिया। तो क्या हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से पकड़ेंगे हम लोग, राष्ट्रीय जोड़ देंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। अब क्या दिया बाबा को यूनियन ऑफ इंडिया ने, काम दिया। काम दिया तो यूनियन ऑफ इंडिया काम एक ही तहत देगी, मनरेगा के तहत। तो मनरेगा नाम अभी हुआ है, इससे पहले क्या था, हमारा नरेगा था। तो सबसे पहले इसको नरेगा लिखेंगे, नरेगा, इसका नाम हो गया मनरेगा, मनरेगा। ठीक है, 3 योजना हमने याद कर लिया। सबसे पहला क्या था, अन्नपूर्णा योजना। दूसरा क्या था हमारे पास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तीसरा क्या था हमारा, नरेगा या फिर मनरेगा। अब ध्यान देखो, ये बाबा चले गए काम करने। बाबा कहाँ चले गए, नरेगा या फिर मनरेगा के तहत काम करने चले गए। अब जब काम करने वो गए तो उन्होंने देखा भैया ये तो मनरेगा के तहत क्या होता है, हमको मिट्टी हटाया जाता है, मजदूरी कराया जाता है, तालाब खुदवाया जाता है। ठीक है, तो फिर भगे भगे आए। बाबा का नेचर जानता है, कैरेक्टर, जिन्होंने पहले चर्चा किया था, कैरेक्टर के तहत जाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि भैया यूनियन ऑफ इंडिया ये क्या कर रहे हो यार, आप जो है हमें हमारा पूरा खाद ले लिए, सुरक्षा दे दिए, और हमें हमसे क्या करो, तालाब खुदवा रहे हो, मिट्टी उठवा रहे हो, मजदूरी करवा रहे हो, हमें कुछ हो गया तो, हम दब गए तो, मर गए तो, हमें सुरक्षा दो, हमें क्या दो, सुरक्षा दो, बीमा दो। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनको बीमा दिया। क्या दिया, सुरक्षा बीमा दिया। तो इसका सुरक्षा बीमा योजना आया। लेकिन हमें प्रधानमंत्री शब्द आगे जोड़ देना है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। अब फिर बाबा को जब सुरक्षा मिल गया, जीवन सुरक्षा मिल गया, दुर्घटना होने पर प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना बाबा को जब मिला, बाबा थोड़ा सा निश्चिंत हो गया, फिर चले अपने काम पर। फिर जाते जाते जब उन्हें रास्ते में याद आया कि ये तो मुझे काम के समय में, कहानी है, बस ये कहानी है, कहानी के तौर पर याद करना है। काम के समय में अगर जो है मुझे कुछ हो जाता है तो बीमा है। अगर मैं काम पे जा रहा हूँ, घर से निकला, घर से कुछ दूरी गया, कुछ दिन से दुर्घटना हो गई, फिर उसका क्या लाभ है। तो फिर वो गया, अपनी सारी व्यथा बताई यूनियन ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा कि सर ये मैं काम कर रहा हूँ और काम करने के दौरान मुझे कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना मेरे साथ हो जाती है, अनहोनी हो जाती है, तो उस वक्त के लिए बीमा है। लेकिन मैं जा रहा हूँ, जाने के दौरान मेरे साथ जो अनहोनी होगी उसका क्या। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा चलो भाई इसके लिए भी तुम्हें एक योजना दिया जाएगा, क्योंकि हमने तुम्हारे खाद्य को सुरक्षा दिया है। ठीक है, तो इसके तहत आया था योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तुमको अब तुम घर से निकलो, रास्ते में कुछ हो जाए, काम करो वहां कुछ हो जाए, उन दोनों के लिए जीवन ज्योति योजना है। बाबा का मन खुश हो गया, बाबा निकल गए। बाबा कहाँ गए, निकल गए काम पर। फिर वो काम पर गए, फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये तो मेरा है, ये दोनों बीमा तो मेरे लिए है, मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो, मेरे परिवार को कुछ हो गया तो, मैं काम आज कर रहा हूँ, अब बुढ़ापे में जब मुझे काम नहीं होगा तो उस वक्त क्या होगा। तो
क्यों यूनियन ऑफ इंडिया के पास गया कि भैया ये क्या है, आज मेरे पास ताकत है, शरीर में ताकत है, मैं काम कर ले रहा हूँ, लेकिन आगे जब मेरा शरीर ढल जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मुझे क्या होगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक पेंशन योजना लेकर आता हूँ। पेंशन योजना, ये तुम जब काम नहीं करोगे तो तुम्हें पेंशन दिया जाएगा। हमारा था अटल पेंशन योजना। बाबा बहुत खुश, चलो मेरे खाद्य अनुपूर्ण तो हो गया था, खाद्य को सुरक्षा भी मिल गया, अब नरेगा या मनरेगा के तहत काम भी मिल गया। काम के वक्त अगर कोई दुर्घटना होती है मेरे साथ तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना मिल गया। अगर मैं घर से निकल रहा हूँ, घर से निकलने के बाद मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो जीवन ज्योति बीमा योजना भी मिल गया। अब काम करने के बाद बुढ़ापे में अगर मेरे पास ताकत नहीं है तो मुझे इसलिए पेंशन मिलेगा, अटल पेंशन योजना मिल गया। खुश था, लेकिन बाबा जब दोबारा काम करने गया तो काम करते करते उसके दिमाग में एक बात आई कि भैया यहाँ तो मैं काम कर रहा हूँ, अपना जीवन संवार रहा हूँ, पैसे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों का क्या, मेरे बच्चे को कौन शिक्षा देगा। तो फिर वो गया यूनियन ऑफ इंडिया के पास और कहा कि सर ये सब तो मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए आपने क्या किया, मेरा खाना भी रख लिया, मेरे खाद्य को सुरक्षा भी दे दिया, और मुझे ये क्या थमा दिया, दो चार चीजें, मेरे बच्चों के लिए कुछ सोचा आपने। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए तो मैं बच्चों को क्या करूंगा, निःशुल्क शिक्षा दूंगा और अनिवार्य शिक्षा दूंगा। तो बच्चों के लिए क्या हुआ, बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। बस इतना ही इस कहानी के तहत हम लोग पढ़ेंगे लोग, इस स्टोरी के तहत हम इतना ही चीजें का अध्ययन करेंगे लोग, और इसके बाद हम लोग दूसरी कहानी के आधार पर 10 और योजनाएं पढ़ लेंगे लोग। उसके बाद से अगली कहानी के आधार पर अगली 10 योजना को पढ़ लेंगे लोग। इस तरह हमें 3-4 कहानी के तहत लगभग हमें 30-40 योजना हमें याद हो जाएंगी। लुसेंट में जितना दिया है वो सारी योजना हमें आसानी से याद हो जाएंगी। अब चलो सबसे पहले एक बार इसको रिकॉल करते हैं, बाबा के पास एक बार इसको रिकॉल करते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। बाबा के पास कुछ काम नहीं था कोविड काल में, बाबा के पास खाने को दिक्कत हो रही थी, बाबा का वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने उन्हें खाने को दिया। अब बाबा के पास अन्न क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो सबसे पहला योजना हुआ हमारा अन्नपूर्णा योजना। अन्न इतना ज्यादा हो गया कि सड़ने लगा। जब सड़ने लगा तो सरकार ने क्या कहा कि भैया तुम्हारी खाद्य को हम सुरक्षा देंगे। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया। जब खाद्य को सुरक्षा दे दिया तो बाबा को काम चाहिए था, सरकार ने काम दिया, यूनियन ऑफ इंडिया ने काम दिया और क्या कहा आपको नरेगा या मनरेगा तक काम दिया जाएगा। जब वो काम करने के लिए वो घर से निकले तो इस बात की चिंता होने लगी कि इस काम जो हमसे करवा रहा है लोगों क्या है, वो गड्ढा खुदवा रहा है और तालाब खुदवा रहा है, सब काम हो रहा है मुझसे, मुझे मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या दिक्कत है। जब वो काम करने के लिए घर से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बात है कि ये काम जो हो रहा है नरेगा के तहत मुझसे गड्ढे खुदवाया जा रहा है, तालाब खुदवाया जा रहा है, बोझा उठवाया जा रहा है, इसमें मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो फिर उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यूनियन ऑफ इंडिया के पास गया और कहा कि भैया मुझे क्या करो, मेरे जीवन का सुरक्षा की गारंटी दो। तो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना आया। जब प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना आया फिर वो खुशी खुशी अपने काम पर चला गया। फिर उसके दिमाग में एक बात है कि भैया जब जीवन सुरक्षा हो ही गया, लेकिन जब काम के दौरान ये सारी घटना जब घटेंगी तो मुझे बीमा मिलेगा, लेकिन काम से पहले मेरे साथ हो गया, मैं काम करके लौटूं या काम पर आऊं, उस वक्त मेरे साथ जो घटना होगी उस वक्त क्या होगा। तो उसके लिए दूसरा बीमा मिला उसको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब ये काम के दौरान था, बुढ़ापे में उसको पेंशन चाहिए तो तीसरी योजना मांगा सरकार से, वो अटल पेंशन योजना के नाम पर मिला। जब इतनी चीजें मिल गई तो बाबा के मन में आ गया लालच। बाबा ने कहा भैया अब मेरे बच्चों के लिए कुछ करो। तो सरकार ने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के लिए अभी पढ़ना है, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं क्या करूंगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दूंगा। ठीक है, इतनी चीजें होने के बाद तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अब जो है इन योजनाओं को कब शुरू किया गया और कहाँ से शुरू किया, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। बोर्ड को मैं थोड़ा रिफ्रेश करके, अन्नपूर्णा योजना सबसे पहला पढ़ा सबने, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा, अन्न में क्या खाना है, रोटी खाना है। अन्न में कितना खाना है, रोटी। कितनी रोटी, 3 रोटी। कितनी बार, 2 बार। अन्नपूर्णा योजना 2000 सन 2000 में शुरू हुआ था। अन्नपूर्णा योजना सन 2000, 2 अक्टूबर 2000 याद कीजिए। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर सन 2000। 3 रोटी 2 बार, 3 रोटी 2 बार, 3 रोटी 2 बार। अन्नपूर्णा योजना 3 रोटी। अन्न खाना है, क्या खाना है, रोटी। कितनी बार, अन्नपूर्णा योजना में क्या खाना है, रोटी खाना है। अन्नपूर्णा योजना में क्या खाना है, रोटी खाना है। कितनी रोटी खाना है,
3 रोटी खाना है, कितनी बार? 2 बार खाना है। तो सन 2000 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में आया था। नरेगा या मनरेगा, नाम बदल के मनरेगा हो गया है, पहले था नरेगा। ये था आपका 2 फरवरी 2006 में, 2 फरवरी 2006 में नरेगा था। इस 6 को पलट देना, बस 2009 कर देना है। इस मनरेगा में एम का मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों का तीनों एक ही डेट को शुरू हुआ था। जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ था? तो 2015 में, 2015 में। अब बात करते हैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये 2009 में प्रारंभ हुआ था। 2009 नरेगा से लिंक कर लेंगे इसको, सॉरी मनरेगा से इसको लिंक कर लेंगे, मनरेगा से इसको लिंक कर लेंगे। अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। नरेगा 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ था, नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों का तीनों 9 मई 2015। बीमा की कहानी और पेंशन की कहानी जहां मिलेगी 9 मई 2015। बीमा पेंशन, बीमा बीमा पेंशन 9 मई 2015। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। चलिए हमारा पहला स्टोरी जो है वो समाप्त हुआ। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। बाबा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने खाने के, यूट्यूब वायरल हुआ, लोगों ने खाने के लिए दिया। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना, अन्न को सुरक्षा मिली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अन्नपूर्णा योजना कब आया था? अन्नपूर्णा योजना आया था हमारा 2 अक्टूबर 2000 को। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्न में क्या खाना है? रोटी खाना है, 3 रोटी 2 बार खाना है, 2000, 3 रोटी 2 बार 2000, 2 अक्टूबर 2000। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। उसके बाद से तीसरा क्या था हमारा? नरेगा, जिसको 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुआ था। इसका नाम बदल के 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को इसको नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। उसके बाद से हमारी कहानी हुई प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों बीमा योजना, ये तीनों कहानी हमारी होगी 9 मई 2015 को। और उसके बाद से बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ और नई योजनाओं को आगे देखेंगे।